यह कहानी एक राक्षस की है जिसके 10 सिर थे और उनमें से एक सिर तो गधे का था। यह बात सुनने में अजीब और हास्यास्पद लग सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इन प्रतीकों के पीछे छिपे गहरे अर्थों को समझने में चूक जाते हैं। रावण के 10 सिर दरअसल उसके विभिन्न गुणों का प्रतीक थे, जैसे उसका अद्वितीय ज्ञान, असीम शक्ति, कुशल प्रशासन और एक महान योद्धा होने के गुण। परंतु उसी के साथ एक गधे का सिर भी प्रतीकात्मक था, जो उसके अवगुणों, अहंकार और वासना को दर्शाता था। यही अवगुण उसके सभी गुणों पर हावी हो गए और अंततः उसके पतन का कारण बने। सोने की लंका का मतलब उस समय की संपन्नता और वैभव से था। सोने का महल वास्तविक नहीं था, बल्कि यह एक अलंकारिक दृष्टिकोण था जो उस काल की अद्भुत समृद्धि को दर्शाता था। कोई भी शासक कितना भी धनी हो, वह सोने की ईंटों से महल तो नहीं बनवाता। वर्तमान में एक गधा उनके सिर में है जो रावण को महान और चरित्रवान व्यक्ति मानकर उसे आदर्श मानते हैं। वे उसके गुणों को देखते हैं लेकिन उसके दोषों को अनदेखा कर देते हैं। रावण एक जटिल चरित्र था जिसमें गुण और अवगुण दोनों थे, परंतु केवल गुणों को देखना और दोषों को नज़रअंदाज करना समझदारी नहीं है। रावण से हमें सीखने की ज़रूरत है कि अपने दोषों और अहंकार पर काबू पाना कितना आवश्यक है, वरना कितने ही गुण क्यों न हों, विनाश निश्चित है। इस दशहरा आइए हम अपने भीतर के लो IQ रावण को ख़त्म करें और हमारे प्राचीन ग्रंथों को तर्क संगत और गहन दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें। जय श्री राम।